दिख रही है जिसमें 60 से 70 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, आरएलएम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम जितना मांझी की पार्टी और बिल्कुल, यानी कि एनडीए में शिप्रा पांडव ने कितना धमाल मचाया है ये हम देख पा रहे हैं सर्वे के माध्यम से, यानी कि एग्जिट पोल में आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं कि मेगा एग्जिट पोल और इसके माध्यम से पहले फेज में एनडीए को बढ़त मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, ये बिल्कुल सटीक आंकड़े नहीं है, रिजल्ट आपको 14 तारीख को ही मिलेगा। लेकिन जो महागठबंधन को फिलहाल आंकड़े मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो 45 से 55 सीट। और जनसुराज जो कि नई नवेली पार्टी इस बार चुनावी मैदान में थी, उसके आंकड़े शून्य ही नजर आ रहे हैं और अन्य के खाते में भी शून्य ही जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। जो मेगा एग्जिट पोल न्यूज 18 ने किया है जिसमें लोगों की राय जानी गई है कि इस बार बिहार में किसकी रहने वाली है बाहर। तो पहले फेज में तो मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे ये जरूर बता रहे हैं कि एनडीए को बढ़त पहले फेज में मिल रही है। और न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में सीधे आपको लिए चलते हैं जया के पास, उनके पास है और भी आंकड़े। बहुत धन्यवाद शिप्रा। और देखिए जैसा कि आप बता चुकी हैं कि पहले फेज के जो आंकड़े हैं एनडीए के पक्ष में, हालांकि ये एग्जिट पोल है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड ने जो सैंपल साइज लिया है उससे जनता का मूड अब हम सामने रख रहे हैं। जनता का मूड बिहार में क्या है वो देख लीजिए। पहले फेज के लिए जो आंकड़े कह रहे हैं कि एनडीए को 60 से 70, और शिप्रा और लक्ष्मी अगर आपको याद हो तो लगातार ये दावे हो रहे थे कि पहले फेज में जो 121 सीटें रही हैं उनकी 100 सीटें एनडीए के खाते में है, ये दावे किए जा रहे थे। 60 से 70 एनडीए, जेएसपी की बात की जाए 0, अदर को 0, और महागठबंधन को 45 से लेकर 55 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। हालांकि लगातार हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, ये सटीक नतीजे नहीं है। 14 तारीख को आपको इंतजार करना होगा। लेकिन जनता का मूड क्या है, ग्राउंड पर लगातार हमारे रिपोर्टर्स, एंकर्स रहे हैं, और ये जो पहला फेज है जिसके लिए 121 सीटों पर मतदान किया गया था 6 तारीख को, उसके एग्जिट पोल के आंकड़े हम रख रहे हैं। और उसके हिसाब से देखिए एनडीए के लिए अच्छी खबर है, एनडीए के लिए अच्छी खबर यह है कि 60 से 70, हालांकि उनका दावा है कि 100 सीटें पहले फेज की उनके खाते में है। महागठबंधन की बात की जाए यहां पर 45 से 55, जनसुराज यानी कि पीके की पार्टी की बात की जाए जो कि दावा कर रहे थे कि कुछ कमाल वो बिहार में कर देंगे, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि पीके के लिए अच्छी खबर नहीं है। एग्जिट पोल के मुताबिक पीके के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पहले फेज के जो आंकड़े 121 सीटों पर वोटिंग की गई थी 6 नवंबर को, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो पीके के खाते में एक भी सीटें नहीं है, तो ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 45 से 55, एनडीए की अगर हम बात करते हैं, यहां देखिए एनडीए के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो उनके दावे हो रहे हैं 100 सीटों के, उनमें 60 से 70 एग्जिट पोल भी उनको दे रहा है शिप्रा। तो बिल्कुल ये जो आंकड़े हैं इसके हिसाब से हमें ये समझ आया है कि एनडीए ने इस पहले फेज में जो 121 सीटों पर वोटिंग हुई थी उसके हिसाब से एनडीए ने बढ़त बनाया है। 60 से 70 सीट एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है न्यूज 18 के एग्जिट पोल के जरिए, और महागठबंधन को 45 से 55, और जनसुराज की पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अदर्स को भी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर ये बड़ा सवाल है कि जो जनसुराज की पार्टी है और पहले फेज की बड़ी बात क्या है, शिप्रा बताइए। बिल्कुल, इसी बीच बड़ी बात बताते हैं, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। देखिए पहले फेज में जेडीयू को बड़ी कामयाबी कही जा रही है, यानी कि जेडीयू के खाते में 35 से 45 सीट जा सकती है, यानी कि जेडीयू का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। बीजेपी को 20 से 30 सीटें मिल सकती हैं, जीत इस पर हो सकती है, और पहले फेज में बीजेपी भी जीत सकती है इन सीटों पर। तो आंकड़े जेडीयू के बेहतर हो गए। और आरजेडी का बताते हैं, आरजेडी को 25 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद यहां पर पहले फेज के हिसाब से देखने को मिल रहा है। और पहली फेज में हालांकि जेडीयू का अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस को 5 से 10 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, और लेफ्ट को भी 10 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है न्यूज 18 के सर्वे के अकॉर्डिंग। वही एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को लगभग 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आरएलएम को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है शिप्रा। बिल्कुल, और देखिए लगातार हम आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं, और अच्छी बात यहां पर ये दिख रही है कि एनडीए की तरफ से बढ़त बरकरार है। पहले फेज में
60 से 70 विधानसभा की सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है। महागठबंधन 45 से 55 तक का आंकड़ा छू सकता है। जेएसपी यानी कि जन सुराज जो है 0 और आदर्श तो 0 है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला जो चरण था लक्ष्मी, वो फाइनल चरण माना जा रहा था, इसलिए क्योंकि पहले चरण में अगर अच्छी जीत किसी की होती है तो उसी की सरकार बनेगी। जया का रुख कर लेते हैं। जया, क्या कुछ और आंकड़े आपके पास? देखिए शिप्रा, क्योंकि लगातार एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों तक रख रहे हैं और लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि ये पहले चरण का एग्जिट पोल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि दूसरे फेज के लिए, आखिरी फेज के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है 122 सीटों पर। वो आंकड़े भी अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, लेकिन पहला चरण जिसमें 121 सीटें थी उनके फिलहाल ये आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के जरिए ये समझा जा सकता है कि एनडीए के लिए अच्छी खबर है। जैसा कि आप भी जानकारी दे रही थी कि पहले फेज में जेडीयू के खाते में ज्यादा सीटें हैं। चिराग पासवान को लेकर थोड़ी चिंता कही जा सकती है, क्योंकि दावा बहुत ज्यादा हो रहा था। 29 सीटें कुल उनकी हैं और उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में क्या बड़ी खबर है, लक्ष्मी बताएंगे। बिल्कुल जया, और देखिए लगातार आप आंकड़े तो बता ही रही हैं, हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है तो उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। और शुरुआत सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता मयंक जी से करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो एग्जिट पोल में अच्छे आंकड़े दिख रहे हैं, 60 से 70। मयंक जी। जी बिल्कुल, जैसा प्रत्याशित था वैसे ही आंकड़े सामने दिख भी रहे हैं। और ये हमने कहा कि हमने कभी भी कोई अनर्गल दावे नहीं किए थे, जमीनी हकीकत थी। और हम पांचों दल बिल्कुल पांडव की तरह लगे थे। एक हमारी एकता थी जो कि ग्राउंड रूट पे लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे भी बाकायदा परिलक्षित हो रही थी। और रही बात जो गठबंधन में वोट ट्रांसफर जिसको आप लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकली, वो भी था और उन सारी चीजों में थी। जो समन्वय था वो बिल्कुल दिखा। और जहां अगर बात करें महागठबंधन की, तो वोट शेयरिंग के दिनों तक भी कहिए कि अभी तक लिस्ट हमने नहीं देखी। और दूसरा कि ये 12 सीटों की जो कथित फ्रेंडली फाइट थी, ठीक है जिसमें एक ही जगह पे। ठीक है मयंक जी, असित नाथ जी से भी जरा रिएक्शन ले लेते हैं। सर, हमारा जो सर्वे है फर्स्ट फेज के लिए, उसमें एनडीए को बढ़त मिलता हुआ दिखाई दिया है, महागठबंधन को कम सीटें मिली हैं। देखिए, मैं किसी सर्वे पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि 2010 के बाद से जितने भी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल हुए हैं, ज्यादातर नतीजों में गलत साबित हुए हैं। तो ये कोई मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि दावा तो किया नहीं जा सकता है। मतलब इंतजार 14 तारीख का करेंगे। मैं ही क्यों, आप भी कर रही होंगी। बिल्कुल इंतजार हमें भी है सर, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं खुशी तो जरूर दे रहे होंगे एनडीए के पक्ष को। देखिए महेश जी हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता है। महेश जी, जेडीयू का प्रदर्शन तो बेहतर दिख रहा है। इस आंकड़े जो हम अभी दिखा रहे थे उसमें बीजेपी से ज्यादा जेडीयू जीत रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम लोगों की जो उम्मीदें थी कि हम लोग बेहतर करेंगे, तो बेहतर दिख भी रहा है। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा था, उससे भी एक अनुमान था कि हमारा सीट तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस तरीके से नीतीश जी का जो क्रेडिबिलिटी है, चाहे वो किसी भी तबके, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के साथ हो, वो सभी के साथ जो न्याय का, विकास का उनका नारा था, ये बिल्कुल जनता ने एक्सेप्ट किया है। और उसी के आधार पर जो आपके आंकड़े हैं, वो आंकड़े बिल्कुल सही साबित होते दिख रहे हैं। ठीक है, दिनेश जी से भी सवाल लेते हैं। दिनेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके चैनल के सर्वे हैं, ये जनता के आंकड़े तो 24 को ही आएंगे, 14 तारीख को ही आएंगे कि किसकी बढ़त होगी, किसकी नहीं होगी। जाहिर तौर पर रिजल्ट तो वही है सर, हम बार-बार यही कह रहे हैं सर कि और आपके चैनल पे हमने जुड़े कई और चैनल भी देख लिया। हम इसी बीच एबीसी और चाणक्य और आज तक कई देखे तो कई जगह इंडिया को बढ़त है, कहीं एनडीए को बढ़त है। लेकिन जनता किसको बढ़त देगी 14 को सामने आएगा। लेकिन हम लोग अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम लोग पूरी मदद के साथ सरकार बनाएंगे और 18 को शपथ लेंगे। अनुमान आपको लग रहा है? बिल्कुल, हम लोग आश्वस्त है। जनता पे हमें पूरी भरोसा है कि जिस तरह से प्रचंड मतदान हो रहा है, उसी तरह प्रचंड बहुमत से नई सरकार बनेगी। जनता बदलाव के लिए उठती है। विनीत जी, क्या रिएक्शन है, किस तरीके का रिएक्शन है? देखें 0 से 5 बताया जा रहा है एलजेपीआरवी, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, आपके एग्जिट पोल का स्वागत है। जो हम कह रहे थे उसी पे आपके एग्जिट पोल ने तस्दीक भी की है, मुहर भी लगाई है। थोड़ा सा आंकड़ा 10 से 15 सीट मुझे कम लग रहा है। और जो आपने कहा है कि हम 0 से 5 पे, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, तो वो 10 से 15 सीट जो है वो हमारे खाते में, जो 12 सीट पे लड़े थे, मुझे आशा है कम से कम हम 10 सीट जीतेंगे। और विपक्ष से कहना चाहेंगे कि भाई एग्जिट पोल में भी फजीयत हो रही है, 14 तारीख को इससे बड़ी फजीयत होगी आपकी, तैयार रहिएगा। विनीत जी आएंगे आपके पास। कमलेश जी, आप क्या कहेंगे? पहली बात तो है कि यह एग्जिट पोल है, ये कोई एग्जैक्ट पोल तो है नहीं।
और बिहार की जनता ने इस बार बड़े पैमाने पर जो मूड बनाया वो बिहार के बदलाव के लिए, और बिहार के बदलाव के लिए यहाँ जो युवाओं और महिलाओं की जो लंबी कतारें लगी, वह लंबी कतार इस बात का प्रतीक है, वह तस्दीक कर रहा है कि बिहार में बदलाव होकर के रहेगा। और अपने अपने ढंग से लोग सर्वे कराते हैं, उनका अपना एग्जिट पोल होता है, उनके अपनी स्वतंत्रता है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन सही बात तो 14 नवंबर को पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 14 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता ने आखिर किसको कितना वोट दिया है। संजय जी, आपका भी रिएक्शन चाहेंगे जल्दी से इस पर। नहीं, ठीक है, इसका सैंपल साइज क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितना बड़ा सैंपल साइज का ये सर्वे है, लेकिन हाँ, परिणाम तो करीब करीब इसी के इर्द गिर्द है। वो इस एग्जिट पोल से बहुत इतर परिणाम होने जैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने भी जो देखा है 121 सीटों को, तो 121 सीटों में कहीं ना कहीं से जेडीयू को एज मिलते हुए दिख रहा है, और इस तरह की रिएक्शन आ भी रहे हैं। संजय जी, और से हम डिटेल में और समझेंगे, क्योंकि देखिए अभी आंकड़े लगातार आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो आंकड़े दर्शकों के सामने रखने भी है, इसलिए क्विक रिएक्शन एक अभिरंजन जी से भी ले लेते हैं। अभिरंजन जी, पहले फेज में एनडीए को बढ़त दिखता हुआ नजर आ रहा है और जेडीयू आगे बीजेपी से भी ज्यादा। आपने देखिए बहुत कंजर्वेटिव फिगर ही दिया है, कोई बहुत ऐसा फिगर नहीं दिया है जो अविश्वसनीय हो। 60 जो है हाफ मार्क होता है 121 का, और पिछली बार भी एनडीए को 60 सीटें थी और महागठबंधन को 61 सीटें थी इन 121 सीटों में, और आप अपर उसमें 70 तक दे रही हैं, तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, और ये मुझे लग रहा है कि ठीक है शायद। और ये जो बात है ना कि जेडीयू को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, तो जेडीयू की पहले चरण में सीटें ज्यादा थी भी, 57 सीटों पर जेडीयू ने लड़ा था और 48 सीटों पर जो है भाजपा ने लड़ा था। तो मैं देख रहा हूं कि जेडीयू को जो ज्यादा सीटें आप दिखा रही हैं, वो हो सकता है इस कारण से हो क्योंकि फर्स्ट फेज में जेडीयू की सीटें बीजेपी से ज्यादा थी। ठीक है, लौटूंगी, आप लोगों का कमेंट फिर से लूंगी। तो ये पहला फेज, पहले फेज का हम लोग आपको ये आंकड़ा बता रहे हैं, और अब आपको महागठबंधन का क्या रहने वाला है ब्रेकअप, यानी कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है हमारे सर्वे में, वो जरा एक बार बता देते हैं। आपको बड़े स्क्रीन पर बताएंगे, वो ब्रेकअप दिखाएंगे कि महागठबंधन के अंदर जितने भी घटक दल हैं उनके आंकड़े क्या कहते हैं। ये देखिए, आरजेडी को 25 से 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं पहले चरण के अकॉर्डिंग, वहीं कांग्रेस को 5 से 10, सीपीआईएमएल को 5 से 10, सीपीआई को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, सीपीएम को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। शिप्रा, यानी कि यहाँ पर ये ब्रेकअप हम लोग दिखा रहे हैं। और देखिए, चौंकाने वाला आंकड़ा तो वीआईपी का है, क्योंकि मुकेश सहनी जो है डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे, और ये शून्य आंकड़ा जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि लेकिन यहाँ पर आरजेडी का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर जरूर दिख रहा है। 25 से 35 सीटें आरजेडी के खाते में, और कांग्रेस 5 से 10। सीपीआईएमएल का एक बार फिर से आंकड़ा जान लीजिए, 5 से 10। पिछली बार की बात करें तो सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा अच्छा था 2020 के विधानसभा चुनाव में। एनडीए का भी दिखा देते हैं कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 20 से 30, जेडीयू को 35 से 45, यानी कि यहाँ पर पहले फेज में बीजेपी से ज्यादा। और हम के पास अभी फिलहाल एक भी सीट नहीं है, लेकिन एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई हमने दिखाया है। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा को हमने 1 सीट मिलती हुई दिखाई है। बिल्कुल, तो ये 5 घटक दल हैं एनडीए के, और इन 5 घटक दलों में सबसे ज्यादा 35 से 45 सीटें जेडीयू के खाते में, इसलिए भी क्योंकि पहले चरण में 121 विधानसभा की सीटों पर सबसे ज्यादा जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे थे, और जेडीयू को अच्छा खासा इसमें एज मिलता है। लेकिन और ये जो ओवरऑल पिक्चर क्या है पहले फेज का, वो जरा हमारी सहयोगी की तरफ चलते हैं, जया जी बताएंगे। तो बिल्कुल लक्ष्मी और शिप्रा, जैसा कि आप लोग बता रही थी कि घटक दलों को कितनी सीटें मिली हैं, लेकिन ओवरऑल आंकड़ा क्या कहता है वो लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। और देखिए, एनडीए के लिए पहले फेज के लिए अच्छी खबर यह है कि 60 से 70, हालांकि उनका दावा 100 सीटों का है, उसके लिए 14 तारीख का इंतजार करना होगा। पीके की बात की जाए, अभी तक शून्य, खाता तक नहीं खुला है एग्जिट पोल में। अदर की बात की जाए, इनका भी खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। महागठबंधन को 45 से 55 सीटें, और ये अच्छा फिगर कह सकती हैं, क्योंकि अगर आप देखा जाए जो टक्कर है वो सीधे तौर पर इन्हीं दोनों घटक दलों के बीच में ही है, इन्हीं महागठबंधन के बीच में है। और एनडीए की बात कर ले, महागठबंधन की बात कर ले, इनके जो घटक दल है, जो कि सीटों के बंटवारे के दौरान देखा गया कि बहुत ही गहमा गहमी रही, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए एग्जिट पोल के हिसाब से तो वो बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि
अगर आप गठबंधन में लड़ रहे हैं तो फिर जो फिगर है एनडीए के लिए वो पहले फेज के हिसाब से बेहतर है, एनडीए 60 से 70। और जैसा कि अभिरंजन जी भी कह रहे थे, उनका भी अनुभव यही कह रहा है कि ये जो सैंपल साइज है और जो नंबर्स हम दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा ऐसा चौंकाने वाला नहीं है कि 14 तारीख को नतीजे क्या आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि न्यूज 18 के आंकड़ों को देखकर कोई ऐसा कहेगा कि एक तरफा लीड हमने किसी को दी है। शिप्रा। बिल्कुल जया, और देखिए हम लगातार आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, लेकिन अब बात बड़े चेहरों की, बड़े दिग्गजों की करते हैं कि पहले फेज में जो वीआईपी उम्मीदवार हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है लक्ष्मी, उसमें क्या हो रहा है। देखिए मधेपुरा से आरजेडी के चंद्रशेखर को बढ़त दिख रही है, गौड़ाबोराम बीजेपी के सुजीत को यहां पर बढ़त नजर आ रही है लक्ष्मी, और दरभंगा में बीजेपी के संजय सरावगी को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये वो खास चेहरे हैं जिस पर सबकी नजर थी। और बहादुरपुर से जेडीयू के मदन सैनी को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग। और पहले फेज में यानी कि ये हमने बताया कि कुछ ऐसे उम्मीदवार जो कि जिनके साख जो है वो दांव पर लगे हुए हैं, और ऐसे में मधेपुरा के आरजेडी के चंद्रशेखर को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो इसमें कोई हार और जीत आपको नहीं बता रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को ज्यादा बढ़त दिख रही है। हाँ। ये वीआईपी उम्मीदवार है लक्ष्मी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं कि ये यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं हम लोग कि ये प्रत्याशी जो है वो जीत चुके हैं। ये केवल सर्वे है, सर्वे के अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं कि हाल क्या है, किसको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये एग्जैक्ट नतीजे बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि वीआईपी के जो प्रत्याशी हैं उनका ग्राउंड पर कैसा हाल है, वो जो वोटर्स थे उनसे बातचीत करके हमने ये जाना है। क्योंकि कई जो मिनिस्टर्स हैं वो चुनावी मैदान में हैं, कई बड़े चेहरे हैं, सुपरस्टार की बात कर लीजिए, अगर हम बात करें तो अलग अलग बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में थे, तो उनका जो हाल है उनकी सीट का वो हम आपको बता रहे हैं। और शुरुआत सबसे पहले मधेपुरा से हमने की थी, क्योंकि आरजेडी के चंद्रशेखर को यहाँ से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गौड़ाबोराम की सीट काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए चंद्रशेखर की बात हम कर रहे हैं तो ये पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं आरजेडी कोटे से, जब साथ में थे एनडीए नीतीश कुमार और आरजेडी उस वक्त, तो इनकी काफी हॉट सीट है और यहाँ पर बढ़त दिख रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए मयंक जी, ये मधेपुरा में क्या हो रहा है, यहाँ तो बढ़त दिख रही है आरजेडी को। जैसे खुश होने का थोड़ा मौका उन्हें भी 2-3 दिन तक होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि उन्हें आपके आंकड़ों पे का ये किंचित कोई भरोसा नहीं हो रहा है, तो ये भरोसा जो है वो तभी तक नहीं होता जब तक 14 है। 14 के बाद से फिर से ईवीएम का रोना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या कह रहे हैं, इस पर भी खुश नहीं होना चाहिए इनको? अब वही तो मैंने कहा कि 2-3 दिन की खुशी है, थोड़ा खुशी मना ले। आप कितने गम के सबब उनको देना चाहते हैं? दिनेश जी, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है, ये आंकड़े आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से मैच कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके आंकड़े हैं, आपके सर्वे टीम है, आपका जो है, हमारा जो आपके कैंडिडेट को बढ़त दिखा रहे हैं सर, अब तो खुश हो लीजिए। आप आंकड़े की बात कर रही हैं, पूरे आंकड़े की बात कर रही हैं, तो आपके आंकड़े पे जो बिहार के हैं, अच्छा मधेपुरा से चंद्रशेखर जी के दिखा रही हैं, तो चंद्रशेखर जी का तो वहाँ पे लोग बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, उनमें कोई डाउट ही नहीं है किसी का। हम लोग बिल्कुल थोड़ी भी ठीक है, बने रहिए। और भी कुछ प्रत्याशी हैं, उनके बारे में भी जरा बता देते हैं, यानी कि और भी कुछ हमारे पास वीआईपी चेहरों के बारे में जो जानकारी निकल कर आ रही है। मेगा एग्जिट पोल में आपको बता रहे हैं प्रत्याशी के बारे में, पहले फेज के बारे में आपको बता रहे हैं, वीआईपी उम्मीदवारों का हाल उसके हिसाब से। देखिए पहले यहाँ पर जाले की बात करें तो बीजेपी के जीवेश कुमार को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, भोरे से जेडीयू के सुनील कुमार को भी बढ़त है। शिप्रा। बिल्कुल, और ये देखिए कैबिनेट मिनिस्टर हैं जीवेश मिश्रा, और जाले से बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें बढ़त दिख रही है। और बात कर लेते हैं गरखा विधानसभा सीट की, आरजेडी के सुरेंद्र राम को गरखा विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती भी नजर आ रही है। आरजेडी के बड़े चेहरे हैं और पहले फेज में हम उम्मीदवारों का हाल आपको बता रहे हैं जो वीआईपी कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में थे। तो जाले से बीजेपी के जीवेश कुमार को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और जल्दी से बात कर लेते हैं मयंक मौली जी से ही, क्योंकि देखिए कई आरोप भी लगे थे जीवेश मिश्रा पर, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी, ऋषि मिश्रा आरोप लगा रहे थे घड़ी बांटने का। मयंक मौली जी, अब देखिए वो आरोपों का जवाब तो जनता ने स्वयं दे दिया। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि महागठबंधन के साथी कैसे आरोप लगाते हैं हमारे नेताओं पे, जिनका कि अगर मैं दोनों युवराजों के परिवार को गिन लूं तो चाहे राहुल गांधी जी का परिवार हो या श्री तेजस्वी यादव जी का परिवार हो, ये दोनों सब परिवार बेल पर यहाँ है। और तेजस्वी यादव जी जो स्वयं 420 और 467 के आरोपी बनाए गए हैं, और उनके ऊपर लैंड फॉर जॉब से लेकर के तमाम कहिए भ्रष्टाचार के आरोप हैं। असित नाथ जी से बात कर लेते हैं। असित नाथ जी, जाले से आपके भी एक बड़े चेहरे ऋषि मिश्रा ही चुनावी मैदान में है, काफी चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्या हाल लग रहा है आप लोग को वहां पे?
देखिए अभी तो हमारा हाल ठीक लग रहा है, एग्जिट पोल पर ही हम हार मान लें क्या? एक एग्जिट पोल जो कि पिछले 10 वर्षों से लगातार सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो रहे हैं, उस पर मैं